प्रधानमंत्री ने कहा, विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में है अंतर्निहित। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का किया शुभारंभ। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का किया उद्घाटन। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के आर्थिक, खेल और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरने के कारण हरियाणा ने वैश्विक मानचित्र पर बनाई खास पहचान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई उद्योगपति, नीति निर्धारक, विचारक इत्यादि इस अवसर पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। एक बाजार के तौर पर भारत अब संकेतित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं सरल हो रही हैं। उन्होंने हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट की बात करते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट भी ये दर्शाता है। अब यूपी को सुशासन से, गुड गवर्नेंस से पहचाना जा रहा है। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न क्षेत्र में निवेश करने के बेहतर अवसर हैं। भारत का नागरिक अधिक से अधिक विकास होते देखना चाहता है और भारतीयों में स्वयं पर भरोसा बढ़ा है। कि आज भारत आउट ऑफ कंपल्सन नहीं, बल्कि आउट ऑफ कन्विक्शन रिफॉर्म करता है। यही कारण है कि भारत 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को खत्म कर चुका है, दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म कर चुका है। साथियों, आज भारत सही मायने में स्पीड और स्केल के रास्ते पर चल पड़ा है। प्रधानमंत्री ने देश में उभर रहे विश्व आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध सहित अन्य वैश्विक संकट के दौर में भी भारत दुनिया में तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अच्छे प्रशासन, शांति, कानून व्यवस्था और स्थिरता के लिए जाना जाता है और राज्य ने पिछले 6 वर्षों में नई पहचान स्थापित कर ली है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन भी किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से आज श्रीहरिकोटा से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV रॉकेट D2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण सुबह 9:18 पर किया गया। SSLV रॉकेट की दूसरी उड़ान ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपण उपग्रह जनूस 1 और चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्पेस किट आजादी सेट 2 को निर्धारित कक्षा में पहुंचाया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष संगठन इस वर्ष नए केंद्र में वाणिज्यिक उपग्रह प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इसरो ब्रिटेन स्थित OneWeb के 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। उन्होंने सभी बालिका विद्यार्थियों को आजादी सेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने के लिए बधाई दी। सोमनाथ के अनुसार इसरो के पुनः उपयोग वाले लॉन्च व्हीकल के उतरने के अनुभव को आगे ले जाया जाएगा और वर्ष के अंत में भारत और अमेरिका की संयुक्त परियोजना के निसार उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। मिशन निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि SSLV इसरो की नई संपदा बन गया है। It is doubly sweeter now because this success is after that failure. Though the vehicle system performed well in the first mission,
there was a small glitch where during the second stage there was the vehicle axial dynamics got excited and thereby leading to a salvage action. The mission could not be, the satellite could not be injected into orbit. And this for a few months we have been working hard to make it all the systems perform as expected, and today we have the results. And I want to congratulate the entire team, especially the team from the small team, as I was introduced here, the SSLV team. We have many more exciting missions now. We are going to have so shortly the PSLV, and many more exciting missions are there. खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण की आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरुआत हो गई है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इन खेलों का उद्घाटन किया। आज से 14 फरवरी तक चलने वाले इन खेलों के दौरान देश भर से 1500 से अधिक खिलाड़ी सर्दियों की विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर इन खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में निरंतर खेलों के क्षेत्र में विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर के हर जिले में केवल 3 वर्षों के दौरान ही इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि गर्व की बात है। सबसे ज्यादा तालियां कब बजी? जब जम्मू कश्मीर में माननीय एलजी साहब आपने 40 खेलो इंडिया सेंटर्स ई लॉन्च यहां से करने का काम किया, तब जाकर खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा तालियां उस पर मारी, क्योंकि इनको पता है कि खेलों के माध्यम से युवाओं को आगे आने का अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने तो स्वयं कहा, खेलोगे तो खिलोगे, और ये साफ खिलते हुए चेहरे यहां पर नजर आते हैं। बर्फबारी के बीच में, इस ठंडी हवाओं के बीच में भी आप अपने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि खेलों से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है और जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है तो पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। उन्होंने कहा कि इन खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जम्मू कश्मीर की सुंदरता के साथ साथ संस्कृति से भी रूबरू होंगे। इस तरह के आयोजनों से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश आर्थिक, खेल महाशक्ति और विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और तेजी से प्रगति करने की बदौलत प्रदेश ने वैश्विक मानचित्र पर अपनी खास पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में IIM रोहतक द्वारा G20 अध्यक्षता के बारे में करवाए कार्यक्रम के शिरकत करने के अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता का थीम वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, और जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेखांकित किया गया है। इसका उद्देश्य विकसित और उभरते देशों के बीच समावेशी सहयोग को प्रेरित करना और सामूहिक एवं सहयोगात्मक कार्रवाई के महत्व को पहचानना है। बहुत ही आज प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भारतवर्ष को G20 का ये जो सम्मेलन है, इसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। यह न केवल हर्ष का विषय है बल्कि हमारे लिए एक सम्मान का विषय है, क्योंकि दुनिया आखिर पहचान करने में बहुत देर नहीं कर सकती। अतीत में भारतवर्ष विश्वगुरु रहा है, लेकिन कालांतर में कुछ समय के लिए हमने अपना गौरव खोया भी था, और वो गौरव खोया इसलिए था कि विचारों में जो हमारे सिद्धांत हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं दुनिया के साथ हमारा एक मतभेद था। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। G20 की अध्यक्षता भारत को वैश्विक शक्ति के रूप में वैश्विक आर्थिक मुद्दों को हल करने में अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रही है। हमारी अपनी जो ताकत है, उस ताकत के आधार पर आज दुनिया में कितने ही प्रकार के संकट जो दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में भारतवर्ष की ओर विश्व के सब लोग देख रहे हैं, और हमने उसमें से रास्ता निकाला भी है। बहुत चीज़ों पर रास्ता निकाल भी रहे हैं, चाहे वो खाद्यान्न की बात है, आर्थिक मंदी की बात है, आतंकवाद का दानव है, चाहे उसमें कोविड जैसी महामारी
ये विषय सामने आया है। कितने विषयों पर हमने विजय पाई है, और न केवल विजय पाई है, जो जिनकी आवश्यकता है उनकी मदद भी की, उनकी सहायता भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा देश में 21वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से 18वें स्थान पर है, परंतु हरियाणा देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3.87% का योगदान दे रहा है। इतना ही नहीं, राज्य देश के निर्यात में 4% का योगदान करता है। हरियाणा बासमती चावल, ऑटो और ऑटो घटकों, मानव निर्मित फाइबर, कालीन, इलेक्ट्रिक मशीनरी आदि जैसी वस्तुओं का निर्यात करने वाला देश का 7वां सबसे बड़ा माल निर्यातक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा आर्थिक विकास के मापदंडों पर अग्रणी राज्यों में शामिल होने के साथ साथ अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब लोगों के कल्याण के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत सस्ती ब्याज दरों पर ऋण देने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। राज्य की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय कॉरपोरेशन NMDFC द्वारा इस योजना के तहत 18 करोड़ रुपए की राशि मिलाकर पंजाब के अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को 19 करोड़ रुपए के ऋण बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि निगम की ओर से योग्य व्यक्तियों को ऋण देने से संबंधित जानकारी के लिए जिला स्तर पर जागरूकता कैंप भी लगाए जाएंगे। आवेदन के लिए नागरिक का पंजाब का स्थायी नागरिक होना जरूरी है और उसकी आयु 18 से 55 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक भारत सरकार की ओर से घोषित अल्पसंख्यक वर्ग के साथ संबंधित होना चाहिए। ऋण लेने के इच्छुक आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ग्रामीण इलाकों में 98,000 रुपए और शहरी इलाकों में 1,20,000 रुपए तक होनी जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये ऋण डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग, सब्जियां उगाने, आटा चक्की, ऑटो रिक्शा इत्यादि के अलावा कपड़े की दुकान, किताबें, फोटोस्टैट मशीन, टेलरिंग, वीडियोग्राफी, ढाबा सहित अन्य कार्यों के लिए भी दिया जाता है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।